Hello bachcho, let's discuss this question. Which is the only enzyme that has the capability to catalyze initiation, elongation and termination in the process of transcription in prokaryotes? A. DNase, B. DNA dependent DNA polymerase, C. DNA dependent RNA polymerase या D. DNA ligase. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके ट्रांसक्रिप्शन को जानना। ट्रांसक्रिप्शन कौन सा प्रोसेस है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, आपको पता है सेंट्रल डॉगमा थ्योरी में क्रिक ने क्या कहा था, डीएनए से पहले इंफॉर्मेशन एमआरएनए को जाती है और एमआरएनए से फर्दर प्रोटीन्स तक फ्लो करती है। और उन्होंने कहा था कि डीएनए से एमआरएनए बनाने की जो प्रोसेस है उसी को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है और एमआरएनए से प्रोटीन्स बनाने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है और डीएनए से वापस डीएनए बनाने वाले प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहा जाता है। सबसे पहली बात, आपको पता है कि डीएनए से एमआरएनए बनाने में किसी एंजाइम का हाथ होना चाहिए और आपको पता है कि एमआरएनए भी एंड ऑफ द डे एक पॉलीमर ही है, तो एमआरएनए को बनाने के लिए भी आपको पॉलीमरेज टाइप का एंजाइम चाहिए। इतना तो श्योर है क्योंकि पॉलीमराइजेशन की जरूरत पड़ेगी। अभी अगर हम उस एंजाइम के नाम को आप भूल भी जाओ तो आपको कैसे याद रखना है, आपको सोचना है कि एमआरएनए बनाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, आपको डीएनए की जरूरत पड़ेगी। तो हम लिखते हैं डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि ये जो एंजाइम है वो डीएनए को देख देख कर एमआरएनए का स्टैंड बनाएगा। तो डीएनए डिपेंडेंट फिर किस चीज को पॉलीमराइज कर रहा है? आरएनए को, है ना। तो इसीलिए उस एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ऐसे आप उसको याद रख सकते हो। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि अगर डीएनए ही नहीं होता तो फिर एमआरएनए बनता कहाँ से इन प्रोकैरियोट्स। अगर हम इस पर्टिकुलर सेंट्रल डॉगमा थ्योरी की बात कर रहे हैं, ये जाना माना फैक्ट है कि अगर आप एवोल्यूशन वाइज देखो तो आरएनए डीएनए से पहले बना था, लेकिन अगर आप प्रेजेंट डे प्रोकैरियोट्स में देखोगे तो डीएनए से एमआरएनए बनता है बाय ट्रांसक्रिप्शन और फिर ट्रांसलेशन से प्रोटीन्स बनते हैं। तो आरएनए को बनाने के लिए आपको पॉलीमरेज की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आरएनए भी एक न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर है। और एमआरएनए बनाने के लिए किस चीज के ऊपर डिपेंडेंसी हो रही है? डीएनए की। तो हम लिखते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और साथ ही साथ अगर अभी हम ऑप्शंस को देखें तो ये ए है डीएनएस। डीएनएस गलत है क्योंकि डीएनएस क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ डीएनए, वो डीएनए को तोड़ता है, ब्रेक डाउन ऑफ डीएनए। दूसरा है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये भी गलत है क्योंकि ये रेप्लिकेशन करता है। रेप्लिकेशन में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। कैसे? देखिए, डीएनए बनाना है तो डीएनए एक पॉलीमर है तो पॉलीमरेज की जरूरत पड़ेगी। आप किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहे हो? जब आप रेप्लिकेशन करते हो, आप एक डीएनए के स्ट्रैंड पर दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का स्ट्रैंड बनाते हो, तो आप डीएनए का ही स्ट्रैंड बना रहे हो, तो डीएनए पॉलीमरेज। और आप किस चीज पर डिपेंड कर रहे हो? वापस डीएनए पर ही डिपेंड कर रहे हो, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ऐसा लिखा जाता है। तो अगर आप एंजाइम का नाम भूल भी जाए तो आप इस पर्टिकुलर मेथड से इजीली ऑन द स्पॉट भी निकाल सकते हैं। तो ये रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तीसरा ऑप्शन है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये बिल्कुल सही है। हमने देखा कि आरएनए बनाने के लिए आपको पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी और वो आरएनए बनाने के लिए आप कौन से बायोमोलिक्यूल या कौन से चीज पर डिपेंड कर रहे हो? डीएनए पर, इसीलिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और डी है डीएनए लाइगेज, ये भी गलत है क्योंकि ये जॉइंट्स फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, जॉइंट्स फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, तो ये भी बिल्कुल गलत है। So the correct option to this question is option C, DNA dependent RNA polymerase. Hope you have understood it well. All the best.